इंसानियत को शर्मसार करती हुई ये कहानी अलीगढ़ की है। एक मासूम ने इंसानों की इस धरती पर चंद लम्हे पहले ही जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद ठीक से बच्चे की नाल नहीं कटी थी कि एक मां लावारिस अवस्था में सुनसान जगह छोड़कर फरार हो गई। मामला थाना क्वार्स क्षेत्र चौराहे के पास का है, जहां आज सुबह एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली, जिसका चंद घंटे पहले ही जन्म हुआ और ठीक से नाल भी नहीं कटी। बच्ची मिलने के बाद बच्ची को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में लावारिस बच्ची का इलाज जारी है। दरअसल इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस मासूम बच्ची की तस्वीरें अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल की हैं, जहां ये बच्ची जिंदगी और मौत के बीच ममता की छांव के लिए तरस रही है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जिसकी नाल भी ठीक ढंग से नहीं कटी थी, वो क्वार्स चौराहे के मैदान पर पड़ी है। सूचना पर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे बच्ची को अपने साथ लेकर जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंशी सोम है और मैं मलखान सिंह जिला अस्पताल में साइकेट्री डिपार्टमेंट में साइकोथेरेपिस्ट। जिस बच्ची मिली हुई है, क्या ये कहाँ से मिली थी बच्ची, किस तरह की कंडीशन है आपने देखा है? ये क्वारसी चौराहे पर बच्ची मिली है, कहीं चौराहे पर जो सुबह मिली है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसका जन्म भी सुबह ही हुआ है, क्योंकि इसकी नाल वगैरह भी अभी तक नहीं कट हुई थी, जिसको अभी यहाँ ला करके आफ्टर ट्रीटमेंट रिमूव किया गया है। अभी बच्ची स्वस्थ कंडीशन में है, सांस ले पा रही है और अभी स्टेबल पोजीशन में। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो लोग होते हैं वो लड़कियों को अक्सर बाहर कूड़े में फेंक देते हैं और बेटों को अपना देते हैं, तो क्या मान सकता है ऐसे लोगों की बनती जा रही है कि जो लड़कियों को ठुकराना पसंद करते हैं? एक्चुअली ये आज से नहीं है, ये तो बहुत पुरानी रीति है और भारत में ये हम देख सकते हैं बहुत पुराने समय से भी हमें किताबों में या लोगों के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि लड़कियों को यहाँ पर एक तरीके से दहेज भी इसका एक कारण मान सकते हैं, या माहौल ख़राब माहौल इसके लिए मान सकते हैं कि माता पिता इसको अपनाने में झिझकते हैं, उनको घबराहट होती है या परेशानी होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो पुराने रीति रिवाज के कारण ऐसा मानते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो बोझ होती हैं। तो बहुत सारे साइकोसोशल फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई सर्टन फैक्टर नहीं यहाँ पर मैटर करता है। और ख़ास तौर से जो महिलाएं होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी जो कंसेंट है वो ज़्यादातर प्रेगनेंसीज़ में, डिलीवरीज़ में मैटर नहीं करती है, क्योंकि पैटर्नल जो सोसाइटी है उस पर ये आधारित होती हैं। तो हो सकता है इस केस में भी ऐसा कुछ हो। और कई बार प्रेम विवाह होते हैं या कई बार जो प्यार वगैरह के मैटर्स में भी हम देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस तरीके से वो लोग अवॉइड करते हैं इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, क्योंकि बहुत सारे केसेस में शादी नहीं होती है, सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस भी होती है, तो इस कारण से भी उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो इस केस में क्या है ये बाद में खुल गया है जी पाएंगे पूरे के डे में क्या है सर मामला? अभी थाना क्वारसी क्षेत्र में एक नवजात शिशु कन्या है, वो मिली है सवेरे लगभग 10 बजे। हमारे लेपर्ड को सूचना मिली थी, उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो कपड़े में लिपटी थी और जिंदा थी। उसको महावीर अस्पताल में महिला वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ बच्ची की हालत ठीक है और वो जिंदा है और स्वस्थ है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जाएगी। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कन्नौज कुर्साहायगंज जिले में शुक्रवार को सुबह कोरोना के 2 नए मरीज संक्रमित निकले हैं, जिससे अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मूलचंद्र के परिवार में जीटी रोड पर हड़कंप मच गया और एसडीएम गौरव शुक्ला के निर्देश पर उतना एरिया सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कन्नौज जिले में और लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बिना मास्क पहने लोग घूम रहे हैं।
पुलिस प्रशासन कहां तक समझाए जनता को। सूचना मिलते ही एसडीएम गौरव शुक्ला, कोतवाल राजा दिनेश सिंह, कस्बा इंचार्ज प्रेम सिंह राजपूत, चौकी इंचार्ज लक्ष्मण स्वरूप, नगर पालिका परिषद के आरपी बाबू पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। एसडीएम गौरव शुक्ला के निर्देश पर जीटी रोड की दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर कराया बाजार बंद और 14 दिनों के लिए पुलिस प्रशासन ने गुड़ सहायगंज कस्बे में बिना मास्क के लोग घूम रहे थे उन लोगों को कड़ी हिदायत दी, साथ ही मास्क पहनने के लिए कहा। सभी को कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पर मास्क पहनकर बातचीत करें। कोतवाल राजा दिनेश सिंह ने कहा कि जब भी हम लोग खतरनाक वायरस से बच सकते हैं। देखिए पल्स 24 न्यूज से तौफीक फारूकी की रिपोर्ट। पूरा मामला हरदोई जनपद के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर बाजार का है, जहां मामूली सी बात को लेकर युवक को बुरी तरह से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक तथा कोटेदार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद कोटेदार ने युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई में युवक की गर्दन नाक पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची बेहट गोकुल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी कोटेदार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मृतक प्रेमचंद्र और कोटेदार उल्लू का बीच आपस में कोई विवाद हुआ था, जिसको लेकर उल्लू ने रामचंद्र के नाक पर घूसा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल उल्लू को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए हरदोई से अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। क्या हुआ था भैया उसके बताओ। ये सौदा उधार लेने आए थे, 6 बजे दुकान खोलने गए, दुकान खोलना ही था, सौदा उधार लेने आए बच्चे फुल लोग, और उसने गेट पकड़ ली और अंदर रोने लगे, निकल जा दो किसकी अंदर रही और निकल जा दिया किसके इससे और मौत हुई है। और मौत हो गई। गोकुल में सिकंदरपुर गांव में प्रेमचंद नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसमें प्रथम दृष्टया वहाँ जो भी चश्मदीद साक्षी थे उनके द्वारा बताया गया कि दोनों व्यक्ति आपस में बैठे थे और आपस में किसी बात के लिए कुछ हुई थी और उसमें फुल्लू एक व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा 2-3 घुसे उसको मारे गए, जिसके दौरान बाद में उसकी प्रेमचंद की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए अपराधों के ग्राफ और फेल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। जिस तरह से लगातार प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं और पुलिस प्रशासन सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही है, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की अमेठी इकाई के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल के द्वारा पार्टी के केंद्रीय कार्यालय गौरीगंज में उत्तर प्रदेश की सरकार की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए यज्ञ और हवन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने बैठकर एक साथ हवन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे प्रदेश में जो अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया है उसे दूर किया जा सके और लोगों को न्याय के साथ साथ शांति मिल सके। कांग्रेस पार्टी के अमेठी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि पूरे प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है, कहीं पर भी किसी की सुनवाई नहीं होती, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या आम नागरिक हो। सारी जनता इस सरकार से त्रस्त आ चुकी है, उनको न्याय की उम्मीद कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, कहीं पर भी जाते हैं उनको न्याय नहीं मिलता। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक यज्ञ का कार्यक्रम रखा था, जिससे प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि है, जिससे यहाँ का जो किसान व्यापारी उनको अपना सम्मान सुरक्षित रख सके और हर तरह से उसके काम बन सके। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है, अभी अपने जामों की घटना देख लीजिए, जहां पर 2 महिलाएं न्याय की आस में आत्मदाह करने को मजबूर हुई, लेकिन तब भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। अभी संजीत यादव जो कानपुर के थे, उनका अपहरण हो गया, उसके बाद उनकी लाश मिली थी, उनके साथ भी न्याय नहीं हो पाया। हमारे पत्रकार बंधु जो अपनी भांजी को बचाने में उनकी बदमाशों के द्वारा गोली खानी पड़ी और उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से अनेक मामले हैं और आत्महत्या रोज बढ़ रही हैं। सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। इसी की सद्बुद्धि के लिए लोगों ने आज यज्ञ किया है, जिससे इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमारा प्रदेश सुख शांति से चल सके। देखिए अमेठी से दिलीप यादव की रिपोर्ट। जी अभी हवन का कार्यक्रम आपने कांग्रेस कार्यालय में किया, क्या है पूरा कार्यक्रम क्या? पूरे प्रदेश में जंगल राज लगा हुआ है, कहीं भी किसी की सुनवाई नहीं होती, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, आम नागरिक हो, सारी जनता इस सरकार से त्रस्त आ चुकी है। न्याय की उम्मीद उनको कहीं पर भी नहीं होती, कहीं पर भी वो जाता है उसे न्याय नहीं मिलता। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक यज्ञ का कार्यक्रम किया है,
कि जिससे प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि आए और यहाँ का जो किसान, व्यापारी और आम नागरिक है उनका कहीं से भी उनको पूरी तरह से अपना सम्मान सुरक्षित और हर तरह से उसके काम बन सकें। लेकिन जिस तरह से यूपी में जंगल राज फैला हुआ है, अभी अपने जामों की घटना देख लीजिए जहाँ पे 2 महिलाएं न्याय की आस में अपने आप को आत्मदाह करने पर मजबूर किया, तब भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। अभी संचित यादव कानपुर के थे जिनका अपहरण हुआ, उसके बाद उनकी लाश मिली, उनके भी साथ न्याय नहीं हुआ। और हमारे पत्रकार बंधु जो अपनी भांजी को बचाने में उनको बदमाशों द्वारा गोली खानी पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह से अनेक मामले जो कि आत्महत्याएं रोज बढ़ रही हैं, ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। इसी की सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने आज ये यज्ञ किया है कि जिससे इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमारा प्रदेश सुख शांति से चल सके।